तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो हम सब यहाँ बाबा के कुल के दीपक। बाबा कहता है बच्चे तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा। बाबा कहता है यहाँ एक एक आत्मा जो बैठी है कैसी है, जैसे आसमान में चमकते हुए सितारे, लकी सितारे, ज्ञान सितारे। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे आप लकी क्यों बने, लकी क्यों बने। बाबा कहता है आप में जो चमक है वो किसकी है, वो चमक है बाबा कहता है बाप के साथ स्नेह की, उस खुशी की। बाबा कहता है जो संगम पर आत्माओं ने अपने बाप से पाई, ये वो चमक है, ये वो ज्ञान की चमक है। बाबा कहता है ये बाप के साथ योग युक्त रहने की वो चमक है, जिसको बाबा कहता है सारा जगत देखता है। तो बाबा कहता है बच्चे जब आप आत्म अभिमानी बनते हो तो माला माल बनते हो। अभी संगम पर रोज बाबा हमसे ये पुरुषार्थ कराता है। सुबह उठते ही बाबा कहता है बच्चे देखो तन के अंदर मैं आत्मा हूं, पाठ बजाने के लिए मुझको आज एक और नया दिन मिला है। आज हम देख रहे थे कुछ ही दिनों में बसंत पंचमी आने वाली है, तो आज जो हवाएं चल रही है ना, पेड़ के पत्ते सारे झड़ते जा रहे हैं। एक हवा का झोंका चलता है, कितने सारे पत्ते नीचे गिर जाते। तो आज हम सोच रहे थे कि देखो अगर पेड़ पे पत्ते होते हैं ना, तो ये पत्ते छाया देते हैं, ये पत्ते आपस में वार व्यवहार करते हैं। हम जैसे बाबा कहता है आप सब कौन हो, पत्ते ही हो। बाबा कहता है पाठ बजाने आए, बाबा कहता है आयु पूरी हुई, पाठ पूरा हुआ, बाबा कहता है पत्ता नीचे गिरा। लेकिन बाबा कहता है आज तो कौन सा वक्त आ गया, पत्ता पत्ते का दुश्मन बन पड़ा, क्योंकि पत्ता पत्ते से शक्ति पाना चाहता है। वो भूल ही गया कि कोई शाखा भी थी, कोई तना भी था, कोई जड़ भी थी, तो कोई बीज भी था। पत्ता पत्ते से सहयोग पाना चाहता है, प्यार पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, सहारा पाना चाहता है। आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। बाबा कहता है बच्चे जिन पर तुमने आस रखी, अगर ये पत्ते पहले ही सरक गए तो क्या करोगे। ना भी सरके लगे रहे, लेकिन बाबा कहता है मुख फेर लिया तो। आज यही तो हो रहा है। क्यों दुख पा रहा है इंसान। पेट में रोटी भी है, तन पे कपड़ा भी है, छत भी है, दो पैसे भी अच्छे कमाता है, लेकिन मन में तो उदासी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको सूरज बनना था, चांद बनना था, दीप बनना था, तारा बनना था। तुम तो बाबा कहता है क्या बन पड़े, ब्लैक सन, काला सूरज, जिसमें बाबा कहता है केवल अंधकार के सिवा और कुछ नहीं। आप भी उदास दुखी, और जहां बैठते हैं वहां का वायुमंडल भी हम दुखी करके आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे आत्म अभिमानी बनो,
देह अभिमानी बनते हो तो कंगाल बनने शुरू हो जाते हो। हर कोई आपको देह की याद दिलाता है, रिश्ता ही याद दिलाता है कि आजकल फोन नहीं करते हो। बाबा ये थोड़ी कहता है कि रिश्ता नहीं निभाओ। मुरलियां भी सुनते हैं और ताना भी अच्छा मार लेते हैं। बाबा का ही नाम लेके ताना मार देते हैं। तो देखो बाबा क्या कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया को तो बाबा कहता है आपने जन्म जन्म याद किया है, कोई नई बात नहीं है। कोई अच्छा चलता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसको भी याद कर लेते हैं। जो अच्छे नहीं चलते, अच्छी रिटर्न नहीं देते, उनको ज्यादा याद करते हैं ना। तो बाबा कहता है फिर यही तो मन के घोड़े हैं, इनको आराम चैन मिलता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी किसको एक याद करो, आत्मा बनकर एक पिता को याद करो। बाबा कहते हैं जिसके संग बैठते हो उसका रंग तुमको चढ़ना चाहिए, और अगर ये रंग चढ़ जाए तो बाबा कहता है फिर माया के रंग कच्चे लगते हैं, चढ़ेंगे ही नहीं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। हम जो पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहता है बच्चे कर्म का बंधन भूलो, जिम्मेवारियां फिक्रों से बाबा कहता है खुद को फारिग करो, बड़ी मेहनत का काम है। बाबा कहता है चलो ये नहीं कर सकते, एक युक्ति और बताता हूं। बाबा कहते हैं मेरे संग का रंग पक्का चढ़ाओ। हर समय बाबा कहता है एक याद किसकी हो, कर्म करते भी बाबा कहता है ये एहसास होना चाहिए आपको कि मैं केवल एक निमित्त हूं। कर्म का बोझ बाबा कहता है अपने सर पे नहीं उठाओ। तो बाबा कहता है फिर संग का रंग तुम पर चढ़ेगा, और बाबा कहता है दूसरा कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा, एक रंग तो पक्का चढ़ाओ। माया के बाबा कहता है कच्चे कच्चे रंग सब अपने आप गिर जाएं। कच्चे रंग हैं माया के या पक्के लगते हैं, क्या कहते हो? अभी तो हमारी हालात ऐसी है, हमको माया के रंग इतने पक्के लगते हैं। कहते हैं बड़ा मुश्किल है चिंताओं से छूटना, बड़ा मुश्किल है। कह तो देता है बाबा कि गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनो, ओखा तो बहुत है। माया के रंग पक्के लगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप नजरिया बदलो, नजारा बदल जाए। इसलिए रोज की मुरली में बाबा हमको ये जरूर कहता है बच्चे अभी मौत सामने खड़ी है। देखो कितनी जल्दी, सेकंड नहीं लगता उसको, सारे माया के कच्चे 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 रंग सारे धू धू करके जैसे उड़ जाते हैं। देह यहीं पड़ी रहती है। लोग देह के साथ कितने कर्म कांड करते हैं, और बाबा कहता है देखो आत्मा कैसे न्यारी बनकर निकल जाती है। आती है किसी की पकड़ में, कोई सोच भी नहीं पाता कि ये शरीर छोड़कर ये आत्मा गई तो गई कहाँ। फिर सिर्फ बातें बनती है कि जन्म ले लिया होगा, शरीर मिल गया होगा, कहाँ गई कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं देखो कितने मत मतांतर है। एक तरफ कहते हो कि भगवान के घर चला गया, मुक्ति मिल गई। बाबा कहते हैं जिसको मुक्ति मिली उसके लिए कहते हो स्वर्ग चला गया, फिर कहते हो इस नर्क में भी आ। फिर कोई घर में पड़ोस में बच्चा जन्म लेता है रिश्तेदारी में, कहते हैं वो फिर से हमारे घर आ गया। बड़े खुश होते हैं, फूले ही नहीं समाते कि फिर से आ गया, फिर से आ गया। जबरदस्ती कोशिश करते हैं उसकी शक्ल अक्ल आदतें मिलाने की कि उसके जैसी ही तो है। सावन के अंधे को तो हरियाली ही दिखेगी, और जब इसी के सींग लगेंगे ना सर पे, तब तब क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देहधारियों में बुद्धि नहीं फंसाओ। माया है जो आपकी कमजोरी होगी, बाबा कहता है वैसा ही भेष बनाकर आएगी।
सीता को देखा ना, कैसी थी, कैसी थी, धर्म और कर्म वाली थी। ये गुण था उसके अंदर कि अगर घर पे कोई भिक्षा मांगने आ जाए तो खाली नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा गुण धर्म था ये। बाबा भी कहता है बच्चे, कोई भी आए खाली ना जाए, दिल खुश मिठाई खिलाओ, मुख से कुछ नहीं कह सकते, बाबा कहता है भाव भावना श्रेष्ठ रखो। तो देखो रावण भी भेष बदल कर आ गया। बाबा कहता है जो तुम्हारी कमजोरी होगी माया वैसा रूप धारण करेगी। और हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ठगे जाएंगे। हम कहेंगे वो फलाना फलाना आ गया था ना, तो हमारी तो मुरली छूट गई आज की। ठग गई माया। पता नहीं कौन सी एक मुरली सुन जाते जो जीवन के अनेक विघ्न, अनेक बाधाएं, अनेक परेशानियों का हल मिल जाता। इसलिए माया भी बाबा कहता है बच्चे, रुस्तम बनकर आती, आप पहचान नहीं पाते। तब हम जो ज्ञान सुनते हैं ना, इसके हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। हम कहते हैं बाबा ही तो कहता है कि निभानी तो इनसे ही है, हिसाब किताब तो यही चुकतू करने हैं। नहीं, बाबा कहता है हिसाब किताब तो चुकतू होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। आज भी बाबा ने वरदान में कहा, बाबा ने कहा अगर तन बीमार पड़ता है उसका प्रभाव आपके मन पर ना पड़े। हिसाब किताब है, हंस के चुकतू करो। दुनिया में और भी तो कितने काम हम करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई खास घर में बैठा हो, दूसरे फोन ही नहीं उठाते, कह रहे काम का नहीं है आज। होता है ना, कहीं डॉक्टर के क्लिनिक पे कहीं बैठे हैं तो फालतू के फोन नहीं उठाते, करते हैं ना। और बाबा कहता है ये 1 घंटा क्या समझते हो, टाइम पास हो रहा है या पुण्य कमा रहे हो यहाँ बैठकर, कि लगता है कि चलो भक्ति के भाव से भरकर हम भी ज्ञान सुन लेते हैं। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई है तुम्हारी, ये है सोर्स ऑफ इनकम। बच्चा रोज रोज स्कूल जाता है, पेपर में फेल हो जाए, माँ कहेगी क्या किया तूने सारा साल, क्या किया, मेहनत बेकार करी, हमारी भी और अपनी भी करी ना। तो बाबा कहता है फिर यहाँ जब बैठते हो तो बाबा कहता है ये पढ़ाई को ऐसा समझते हो कि ये मेरी कमाई का समय है। लोगों को बुलाओ, उनकी कमाई के समय से देखो काउंटर छोड़ के आएंगे आपके लिए, आएंगे, फोन तक नहीं उठाते, कहते हैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करियो। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दुनिया से प्रीत तो निभा लें पहले। बाबा कहता है शक्ति मेरी रखो, शक्ति तो हम ले ही नहीं रहे, शक्ति नहीं ले रहे, एक मन का बस एक वहम ही पाल लिया हमने कि हाँ मुरली तो रोज सुनते हैं ना हम, तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहता है ऐसी मेरी शक्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। बच्चा वो अच्छा नहीं है जो माँ बोले जा एक गिलास पानी लिया, वो बोले जी मम्मी, यस मम्मी, उठ के पानी ना लाए। माँ फिर कह जा पानी ले आ एक गिलास, यस मम्मी, अभी लाया, हिले नहीं, उठे नहीं। तो माँ क्या कहे, क्या कहेगी। बाबा कहते हैं मुझे ऐसा हाफ आज्ञाकारी बच्चा नहीं चाहिए। ये मुरली तो केवल उसकी श्रीमत हम सुन रहे हैं, कर क्या रहे, कर क्या रहे। कौन सा ऐसा बोझ है जो हम 1 घंटा खुद को नहीं दे पाते। यहाँ बैठते भी हो, कई बार हम कह जाते हैं देखो घर में काम तो खत्म नहीं होते, इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा कहते हैं बच्चे मुरली सुनो तो सेंटर आके सुनो। गड़बड़ हो जाती है ऐसी मुरली सुनने में,
कभी किचन में भागेंगे, फिर उस कमरे में भागेंगे, फिर कोई और कुछ बात किसी की होगी, फिर कहीं और ध्यान जाएगा। ये मुरली नहीं सुन रहे हम, ये मुरली नहीं। ऐसे पूजा करते हो? पूजा हम ऐसे नहीं करते, भले ही 15 मिनट बैठेंगे, लेकिन जब हम 1 घंटे की ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो बच्चों को क्या कहते हैं जब पढ़ाई होती है तो? कहते हैं एक जगह आराम से बैठ जा, कभी यहाँ भाग रहा है, फिर उधर भाग रहा है, क्या याद करेगा ऐसे? ध्यान तो तेरा कितनी चीजों में लगा हुआ है। और यहाँ जब हम खुद पढ़ते हैं, सेंटर में जाते हैं ना, वहां 1 घंटा घर, लोग, काम धंधे कुछ भी याद नहीं आता। वहां के वाइब्रेशंस है, वहां का ऑरा है, जो रोज वहां पर आते हैं उनकी तपस्या है वहां पर। कितनी ठंड पड़ी थी अभी, जो रेगुलर थे वो रेगुलर थे कोई सुर में। एक दिन क्लास में सिर्फ 5 आए, दीदी ने कहा कि 5 पांडव बैठे हैं बस। लेकिन जिनके निश्चय पक्के होते हैं ना, उनको बरसात आंधी भी रोक नहीं सकती। रोटी तो रोज ही खाते हैं, ये थोड़ी कि आज बारिश है, ज्यादा है, ठंडी ज्यादा है तो आज रोटी नहीं खाएंगे, खा लेते हैं। लेकिन जब मुरली की बात आती है तब हम यहां से कमलवत हो जाते हैं। बाबा कहता है गृहस्थी से उपराम हो जाओ, और हम ज्ञान से उपराम हो जाते हैं, मुरली क्लास से उपराम हो जाते हैं। हमको आता है कमल का फूल बनना, क्यों नहीं आता? बड़े बड़े सूरमा है। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है ये भारत सोने की चिड़िया थी, अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, आपने अपना सुख, अपनी शांति कहाँ बाबा कहता है दाव पे लगाई? अपने पंख बाबा कहता है आपने सोने के पिंजरों में कैद कर दिए। भूल ही गए कि हमको उड़ना भी तो है एक दिन। कहता है ना बाबा आप सब एक्टर हो, और एक्टर क्या करता है? बाबा कहता है उसको पता है जब शूटिंग खत्म होएगी तो मुझको ये कॉस्ट्यूम बदलना पड़ेगा, जैसे आया था वैसे ही घर जाना। तो बाबा कहता है बच्चे आप भी प्रैक्टिस करते हो अशरीरी बनने की। ऐसा ना हो वो बोल बोल के चला ही जाए, हम भी इस धोखे में रह जाएं कि हाँ हमें पता है अशरीरी बनना है, लेकिन बने नहीं। बाबा कहते हैं अनुभव करते हो, ये मुरलियां रट्टे मारने के लिए नहीं है, रट्टे मारने के लिए नहीं है, ये है प्राप्तियों के लिए, ये है बाबा कहता है शक्तियों के लिए, गुण स्वरूप बनने के लिए। तो ऐसा नहीं कि डायरियां ही भरते जाएं बस। गुण बाबा कहता है कोई ना हो, शक्ति बाबा कहता है समय पर वैसे रटी हुई है, आत्मा की अष्ट शक्तियां कौन कौन सी है, लेकिन यूज एक भी करनी नहीं आती। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको माला माल बनना है, सोने की चिड़िया बनो। और चिड़िया कौन सी अच्छी? बाबा कहता है जो चहकती हो। देखते हो चिड़िया क्या खाती है सारा दिन में? कितना खाती होगी, कितनी लाइट रहती है, और सुबह कब उठ जाती है? देखते हो सबसे पहले सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज आती। बाबा कहते हैं बच्चे आप लाइट खाओ, राशन नहीं जोड़ती है चिड़िया, कभी देख लेना घोंसले जाके इनके कि हफ्ते का राशन चुग के ले आई, कि पड़ा रहे 7 दिन बाहर नहीं जाना। नहीं, रोज जाती है, दाना चुगती है, रोज पुरुषार्थ करती है, और बेफिक्र होके सो जाती है। तो बाबा भी बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप भी अमृत वेले उठकर चहकते हो,
आत्मस्मृति तुमको रहती है कि कौन हूं, कहां से आई हूं, और ये जो जीवन मुझको मिला है ये किस लिए मिला। क्या सीता केवल रावण की लंका में बैठ के रोती ही रहे इसलिए? नहीं, बाबा कहता है राम के साथ मिलन कब मनाओगे? बाबा कहते हैं तुमको स्नेहा मिल गया ना, मिल गया ना अभी, कि राम आ चुका है रावण की लंका जलाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुमको तो खुशी नहीं होती? होती है खुशी। जब बाबा हमको कहता है बच्चे अपने भीतर बैठे कुंभकर्ण को आग लगाओ, अपने भीतर बैठे मेघनाथ को बाबा कहता है आग लगाओ, और बाबा कहता है ये सोने की लंकाएं भी भू भू करके जल जाएंगी। होती है खुशी सीता को? ना जी, सीता को खुशी नहीं होती। सीता कहती है राम थोड़ा जल्दी आ गया। सीता तो यहाँ बैठी है अभी। सीता कहती है ये राम बड़ी जल्दी आ गया, ये थोड़ा लेट आता, अभी तो मेरी उम्र ही कितनी है, अभी तो कितने काम बाकी है। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय बाबा कहता है आपको वाणी से परे जाना पड़ेगा, खेल खत्म है, तैयारी करो। बाबा कहता है जाने की। तो क्या तैयारी है? बाबा कहता है बच्चे जिनके साथ बैठते हो, निभाते हो रिश्तेदारियां, परिवारवाद, जो भी कुछ है, बाबा कहता है इनसे अलगाव आया। बुद्धि सारा दिन इन्हीं में फंसी पड़ी है, सारा दिन। आज एक बहन मुरली का पॉइंट सुनाने लगी सुबह क्लास में। अभी तो सोचो क्लास में ही बैठी है, कह रही मुझे याद ही नहीं है। सोचो 3 पेज की मुरली थी, क्लास में सुनने भी आई, लेकिन वो बहन कहने लगी मुझे कुछ याद नहीं है, जो थोड़ा बहुत था वो तो सबने सुना दिया, है ना। तो इस समय हमारी जो बुद्धि है ना वो कहाँ भरी हुई है? व्यर्थ से भरी पड़ी है। जैसे रास्ते में वो हमको बता रहे थे घर के 2-4, तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो ये बातें इनको याद है कि किसी ने फोन पे मुझे क्या कहा कितने दिन पहले, लेकिन मुरली में अभी अभी क्या बाबा ने बोला उसकी हमने वर्थ ही नहीं रखी। कई बच्चे होते हैं ना, वो टीचर सोचते हैं ये रोज ही आ जाता है बकवास करने के लिए, तो जैसे कानों में वो रुई डाल के बैठते हैं। वर्थ नहीं है टीचर की। तो इसलिए बाबा कहता है ऐसा ना हो कि ज्ञान की वर्षा हो और तुम औंधे मटके की तरह, बाबा कहता है, रह जाओ खाली के खाली। वर्षा का कोई कसूर नहीं है। बाबा कहता है मैं तो सबको भरपूर करने आया हूं, लेकिन सीता भी बाबा कहता है कोटों में कोई होती है। उद्धार तो उसने बहुतों का किया है, कोई अहिल्या, कोई कुब्जा, कोई त्रिजटा, कोई गणिका, कोई वेश्या, लेकिन सीता वो कहता है कोटों में कोई हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप सब मेरी सीताएं बन सकती हो। सारा मदार किस पर है? आपकी याद पर। सीता ने अग्नि परीक्षा दी है, बाकियों ने दी? सीता ने अग्नि परीक्षा दी ना, बाकियों ने दी अग्नि परीक्षा। क्या कहोगे? क्या कहोगे? कितनों को तारा उसने। केवट भी आ गया कि देखो आप हमारी नाव पर बैठे, आपसे हमने कुछ नहीं लिया, जब हम आपके घाट पर आएंगे तो आप भी हमको पार उतार देना। तो क्या कहोगे? कोई परीक्षा दी? कोई अग्नि परीक्षा पास करी इन्होंने? बिल्कुल करी। बाबा कहता है बच्चे इस समय हर आत्मा को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेना, सारा दिन जो हम करते जा रहे हैं ना, बाबा कहता है ये कर्म करते, व्यवहार करते, ये बाबा कहता है याद की अग्नि अगर भीतर प्रज्वलित है
तो बाबा कहता है कोई भी कर्म तुमको मैला नहीं करेगा। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, बाबा कहता है कर्म, अकर्म और विकर्म। बाबा कहता है इनकी गुह्य गति केवल आप बच्चे जानते हो। कलयुग में बाबा कहता है देखो भक्त आत्माएं भी हैं, हम ये मानते हैं कि कर्म तो सब कर रहे हैं, दुनिया में कर्म तो सब कर रहे हैं, सच बात है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में वो कर्म भी कैसे हैं, विकर्म है। कर्म का विलोम शब्द है, ऑपोजिट है विकर्म। विकर्म माना उल्टा कर्म, पुठियां गलना, जिसको पंजाबी में कहें पुठियां गलना। बाबा कहते हैं देखो भक्ति में भक्त क्या कर रहे हैं, वो भी मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, उपवास करते हैं, करते नहीं करते। और घर गृहस्थी वाले क्या करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, घर परिवार देखते हैं, बच्चे देखते हैं। कर्म तो हर आत्मा करेगी, बाबा कहते हैं। सन्यासी भी करें, सन्यासी भी कर्म करे। लेकिन बाबा कहता है ये सब कर्म कैसे हैं, उल्टे हैं, विकर्म है। बाबा कहता है इनका भार, बाबा कहता है आत्मा के ऊपर चढ़ता है। और उल्टे कर्म करेंगे तो फिर भार कैसा होगा, भार भी कैसा होगा। बाबा कहता है चुकतू करने वाला कर्जा चढ़ाते हो अपने सर पे। क्यों क्यों ये कर्म विकर्म हो जाते हैं, जबकि हम ये मान रहे हैं कि हम बुरा थोड़ी कर रहे हैं। परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ देखना है, मंदिर भी जा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं। फिर भगवान क्यों कहता है कि ये सारे कर्म तुमने विकर्म कर डाले, क्यों कहता है इनको विकर्म। विकर्मों का बोझा बाबा कहता है आत्मा के सर पर है, याद से चुकतू होगा। पाप कर्म बाबा कहता है आत्मा को मैला कर जाते हैं। तो क्यों हमारे ये कर्म विकर्म बन गए, क्या कारण है इसका, जबकि हम तो श्रेष्ठ समझ के करते जा रहे हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा रहस्य खोलता है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता क्या थी। कर्म करने वाली बाबा कहता है आत्मा है, आत्मा है ना। वो बाबा कहता है तुमने क्या किया, क्या किया। बाबा कहता है बच्चे देह के भान में आकर मिट्टी ने मिट्टी को सहयोग दिया, मिट्टी ने मिट्टी के साथ मोह पाला, मिट्टी ने मिट्टी से अपेक्षा रखी, इच्छा रखी, लोभ रखा, लालच रखा। यही तो किया। भक्ति भी की है, दान पुण्य भी किया है, तो किस लिए। सुख पाया ना हमने वहां, अल्पकाल का मांगा। और जिनको खिलाया पिलाया, एक माँ क्या करती है, बच्चे को रोज खाना खिलाती है, डब्बा खोल के देखती है उसका स्कूल से आया है, अरे आज तूने खाना क्यों नहीं खाया। तो माँ को गुस्सा आ जाता है, ये खाना नहीं खाता, ये इसके लिए बनाती हूँ सुबह उठकर, लेकिन ये टिफिन छोड़ के आ जाता है। तो किसको खिलाया, मिट्टी ने मिट्टी को खिलाया। वहां पर मोह है, वो दर्द देता है। बच्चे ने नहीं खाना खाया, माँ को दर्द होगा। हो सकता है और क्लास में 40 बच्चे आते हैं, किसी की माँ ही ना हो, कोई बेचारा कभी टिफिन लाया ही ना हो। ऐसों के ऊपर हमको दर्द नहीं आता। कहते हैं ऐसे तो दुनिया में कितने हैं। हमें दर्द किस पर आएगा, जो मैंने पैदा किया है। हमको बच्चों से प्यार नहीं है, हमको अपने बच्चों से प्यार है। अपने हैं इसलिए प्यार है। तो बाबा कहता फिर क्या पाला तुमने, बच्चा पाला या मोह पाला, बताओ क्या कहोगे, इसको विकर्म नहीं कहोगे। बाबा कहता है जिस दिन ये बच्चा ना खा पाए, बीमार हो जाए, तो कौन दुख भोगेगा, अकेला बच्चा या साथ में माँ भी। माँ भी दुख पाएगी। तो बाबा कहता है फिर क्या कहोगे इसको, श्रेष्ठ कर्म था ये, नहीं। और बाबा कहता है चलो घर की छोड़ो,
कभी कभी हमने भंडारे भी लगाए हैं, कभी कभी हमने छबील भी बांटी है, मीठा शरबत पिलाते हैं ना। बाबा कहता है वो सेवा भी तुम किसकी करके आए? गरीबों की। बाबा कहता है बच्चे इस दुनिया में कोई गरीब नहीं था, आत्मा पाठ खेल रही थी। कोई भिखारी बनकर बैठा था, कोई साधु बनकर बैठा था। आत्मा को बाबा कहता है कभी तुमने तृप्त किया? और आत्मा बाबा कहता है तृप्त तब होती है जब आप दूसरे को भी आत्मा भाई देखते हो। उसको तो हम कहते हैं मांगने वाले, ये बेचारे मांगने वाले। तो बाबा कहता है कभी ऊंच नजर से इनको देखा तुमने? नहीं देखा। क्या दिया? शरीर को पाला कि चलो लंगर बांट दिया, तो आज हमने लंगर बांट दिया, किसी को कंबल दे आए, किसी को दवाई दे आए, अच्छा है। बाबा कहता है अल्पकाल का तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन बाबा कहता है ये दुआएं अविनाशी नहीं है, क्योंकि देने वाली आत्मा भी अंधी है और देने वाले तुम भी, बाबा कहता है, सूरदास बने पड़े हो। आत्मा ने पाठ खेला ही नहीं। पाठ किसने खेला? धनवान ने खेला। पाठ किसने खेला? पैसे वाले ने पाठ खेला, बिजनेसमैन ने पाठ खेला कि आज का दिन अच्छा है, आज फलाने की बरसी है, फलाने का जन्मदिन है, चलो आज दान पुण्य कराता हूं। तो किसको भरा तुम? बाबा कहता है जहां तुमने दिया, वहां से बाबा कहता है मन में ये आस आई कि आज जो अच्छा काम किया है इसका एवजा मुझे बुरे समय में जरूर मिले। किया ना? किया। जब कोई जीवन में ऐसा समय चुनौती आ जाती है सामने, तो क्या कहते हैं भगवान, कोई मैंने अच्छा काम किया है तो आज मेरी सुन ले। ध्यान से समझना, अच्छे काम तो हम घर में रोज कर रहे हैं, 3 टाइम खाना बना रहे हैं हम परिवार के लिए, इसको हम अच्छा काम नहीं मान रहे। अच्छा काम हम किसको मानते हैं? जब कभी हमने बाहर जाकर गरीबों के मुख में कुछ डाला होगा, उसको हम अच्छा काम मानते हैं। माना जहां मेरा मोह नहीं था, वहां मैं कुछ दे के आया। जहां मेरा कोई संबंध नहीं था, रिश्ता नहीं था, उनको आज मैं कुछ देकर आया, उसको हमने पुण्य माना है। और घर में हमने जिसके लिए जो भी किया, इसको अपनी जिम्मेवारी मानी, इसको पुण्य थोड़ी माना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमने उल्टी चक्की फिराई। कर्म तो सब जगह आत्मा ही कर रही थी, चाहे घर में तुम बच्चे की रोटी बना रहे थे या बाहर तुम जाके मांगने वालों को दे आ रहे थे, दोनों जगह थी तो आत्मा ही करने वाली। और आत्मा को ही तुमने दिया। लेकिन बाबा कहते हैं सूरदास थे, अज्ञान की पट्टी बांधी थी तुमने आंखों पर। तो बाबा कहता है फिर क्या किया? फेल हो गए ना, फेल हो गए। इसलिए बाबा कहता है अभी मैं तुमको श्रीमत की लाठी पकड़ा रहा हूं, अब बनो। बाबा कहता है कमल फूल के समान बनो, हर कर्म करते। बाबा कहता है जब सामने वाले को आत्मा देखोगे, तो बाबा कहता है फिर मोह का कच्चा रंग तुमको सताएगा नहीं, रुलाएगा नहीं। लोभ लालच, बाबा कहता है, तुम्हारी आंखों में किरकिरी बनकर कभी तुमको दुख नहीं देगी। उठाओ तो सही, बाबा कहता है, श्रीमत की लाठी। लेकिन हम कहाँ उठाते हैं? हाँ, हम तो वो हाथी का करता है ना गज स्नान, हमारे तो वो हाल है। हम बैठकर यहाँ मुरलियां सुनते हैं और फिर 23 घंटे वहां क्या करते हैं? हाथी नदी में जाता है नहाने और फिर सूंड से सारी मिट्टी अपने ऊपर रखता है, फेंकता जाएगा मिट्टी अपने ऊपर। बाबा कहता है देह भान की मिट्टी से खेलना बंद करो। यहां तक तो वो कह जाता है कि तन से बीमार हो, बाबा कहता है कोई बात नहीं। मन पर बाबा कहता है इसकी मिट्टी नहीं चढ़ने देना कि मैं बीमार हूं जी। एक एक को गाना गाना है, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। किसी ने लेनी है मेरी बीमारी? है कोई तैयारी में? क्या कोई ले सकता है? बताओ, ले सकता है? किसी को इन्फेक्शन हो जाए, कोई पास खड़ा होके राजी नहीं होता। देखा नहीं क्या कोविड अभी?
बीमार की कौन सेवा करेगा, कितने दिन करेगा? दुखी आदमी से तो सब पीछे भागते हैं। और बाबा कहता है तुम कितने मासूम हो। बाबा कहता है तुम लोगों को पास बुलाने के लिए दुखी हो ऐसा दिखाते हो कि देखो मैं बेचारा, मैं लाचार, मैं बीमार, ताकि दूसरे मुझ पर दया करें, मुझसे मेरा हाल चाल पूछें, थोड़ी मेरा सेवा पानी हो जाए। नहीं, बाबा कहता है अपना दुख, बाबा कहता है फैलाओ नहीं, गंदगी फैलाओ नहीं। बाबा कहता है सुख फैलाओ। दुखी तो सब हो, वो तो सब जानते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे दुख का वर्णन नहीं, विस्तार नहीं। नहीं तो सबसे पहले इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे मन पर, सबसे पहला हमारे। और हमने तो कई अनुभव ऐसे किए हुए हैं ज्ञान में भी आने से पहले। कभी कभी देखना बच्चे करते हैं ये सब ड्रामे। जब बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता ना, तो वो बेचारा ऐसी हालत बनाता है, अपनी शक्ल ऐसी बनाएगा, पेट पकड़ के बैठेगा कि मम्मी आज तो बहुत दुख रहा है, आज नहीं जाऊंगा। बेचारा रो भी जाएगा कि आज तो रहम कर ले मुझ पे। और जैसे ही स्कूल का टाइम निकल जाता है ना, कि अब तो स्कूल का टाइम निकल गया, तब उसके देखा करो हाव भाव। तब माँ कहती है अब दर्द नहीं हो रहा पेट में? कि नहीं मम्मी ठीक हो गया अभी। तो जैसा हम संकल्प करते हैं, आंखों से आंसू कहां से आ गए? इतना बढ़िया अभिनय ये बच्चा कहां से सीख कर आ गया? कहां से सीख कर आ गया? तो बाबा कहता है बच्चे अगर अभिनय करना जानते हो तो खुशी का नहीं कर सकते। पेट में दर्द हो और पेट ना पकड़ो, आंख से आंसू ना टपके तुम्हारे, क्या ऐसा अभिनय तुम नहीं कर सकते? दवा करो, दवा से बाबा मना नहीं करता, लेकिन बाबा कहता है रोना तो बंद करो, रोना तो बंद करो। अब बच्चे के पेट में अगर दर्द है तो माँ बेचारी क्या करेगी? कोई दवा देगी उसको? ऐसा तो नहीं करेगी कि ला तेरे पेट का दर्द है मुझे दे तू जा स्कूल। ऐसा तो नहीं हो सकता। बाबा कहता है हर आत्मा को अपना अपना पार्ट खेलना पड़ेगा। तो अभी आप और हम ये जो मुरली क्लास सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कर्म सिखला रहा हूं। ये वो कर्म है, बाबा कहता है जब आप रूहानी शिक्षा लेते हो तो बाबा कहता है फिर आत्मा को समझ मिलती। इन कर्मों के रिटर्न बाबा कहता है तुम अनेक जन्मों में प्रारब्ध के रूप में भोगोगे। और ज्ञान में आने से पहले, खुद को पहचानने से पहले बाबा कहता है आपने जो भी कुछ किया है पीछे का, बाबा कहता है वो आत्मा पर भार। तभी तो आंसू निकलते हैं। कहते हैं इतना किया घर वालों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन हमें मिला क्या? बताओ, करते नहीं क्या? हम तो ये सोच के बैठे हैं कि कर्म तो हमने अच्छे किए, बुरा किसके साथ किया? सबके साथ निभाया हमने, अपना शरीर भी नहीं देखा। तो बताओ, ये जो बातें निकल रही हैं मुख से, बाबा कहता है बच्चे ये बोझ है आत्मा पर। क्योंकि तुमने किसके लिए किया? संबंधों के लिए किया, संबंधियों के लिए किया, अपनी ड्यूटी अपना फर्ज समझ के किया, लेकिन देह भान में किया ना। वो बाबा कहता है ये सारा फिर क्या हुआ? पुण्य थोड़ी हुआ कोई। ये तो बाबा कहता है बच्चे पाप कर्म किया, क्योंकि करने के बाद हम दुखी हो रहे हैं। हम ये सोच के दुखी हो रहे हैं कि हमने सबको सुख दिया है। बाबा कहता है अगर तूने सुख दिया होता तो बाबा कहता है फिर दुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती थी। हो सकती थी? एक फूल अगर अपने से खुशबू दे रहा है तो क्या फूल अपने अंदर दुर्गंध फील करेगा? क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं तुमने दुर्गंध ही दी दूसरों को, इसलिए तुमको दुर्गंध ही मिली है। और ये दुर्गंध कौन सी है?
ये दुर्गंध है देह भान की। बताओ बाबा कहता, तो करो, श्रेष्ठ कर्म करो, क्यों नहीं करते? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, एक ही मूल मंत्र तुमको देता हूं, अपने को आत्मा समझो, शक्ति मेरी लेना, तुम में कोई शक्ति नहीं है। सबसे पहली शक्ति उठाना ज्ञान की, फिर योग की शक्ति से बाबा कहता है उन गुणों को, अपने स्वधर्म को बाबा कहता है हर कर्म में लगाते जाओ। तो बाबा कहता है ये शक्तियां बढ़ती जाएंगी। नहीं तो फिर कहते हो करते करते तो अभी हमारे शरीर से भी नहीं हो रहा, हम तो हिम्मत भी हार गए, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। मन भर गया, करते 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 मन अक गया, थक गया। तो मन कहता है मुझे विश्राम चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो हम सोचते हैं चलो कहाँ से ले आए, कहाँ जाएं? तो थोड़ी देर मंदिर चले गए, कोई पार्क घूम आया, कोई किसी फ्रेंड को मिलाया, कोई शराब पीने बैठ गया, कोई पत्ते बिछाकर बैठ गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आपने मन को उलझाया, मन को बहका दिया तुमने कि थोड़ी देर चल मौज कर ले। घर से परेशान होते हैं, 4-5 दिन किसी रिश्तेदार के घर, आजकल तो खत्म ही हो गया सेटअप ये वाला, आजकल तो लोग होटलों में चले जाते हैं, कहते हैं बाहर घुमाएंगे, होटलों के बिल दे देंगे, इससे ज्यादा क्या करें। तो 5-4 दिन बाहर जाते हैं, वहां की पहाड़ों की वादियों की शांति घर तक नहीं ला पाते बेचारे, नहीं ला पाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये शांति तो बाबा कहता है आपके गले का हार थी, है, लेकिन बाबा कहता है आप भूल बैठे। तो ये हमारा जो डेली का पुरुषार्थ है ये व्यर्थ ना जाए, व्यर्थ ना जाए। बाबा कहता है अभी संगम पर श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, बाबा कहता है आत्मा वहां पर भी कर्म करेगी, लेकिन वहां बाबा कहता है कर्म क्या रूप होगा उसका, अकर्म। बाबा कहता है वहां आप जो भी कर्म करते हो उसका बाबा कहता है कोई भी बोझ आत्मा पर नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि उस समय बाबा कहता है आप सोल कॉन्शियस हो, भरपूर हो, संपन्न हो, संतुष्ट हो, कोई लोभ नहीं है, किसी से मोह नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई वासना नहीं। बाबा कहता है वहां पर अकर्म करती है आत्मा। फिर बाबा कहता है जब द्वापर युग शुरू हो जाता है ना, तो फिर यहां से आत्मा विकर्म करना शुरू कर देती है, क्योंकि सोल कॉन्शियस की बजाय अभी बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा हिंदी के कैलेंडर आते हैं ना, तो उस कैलेंडर पे क्या लिखा होता है, क्या लिखते हैं, विक्रम संवत। हिंदी के कैलेंडर कभी देखना ध्यान से, उसमें लिखा है विक्रम संवत, माना वो समय आ चुका जब आत्मा कोई भी कर्म करेगी तो वो विक्रम माना जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी सुबह उठते ही सबसे पहले देखो, गाड़ी कोई चलाता है ना तो सबसे पहले क्या करता है, वो पेट्रोल की टंकी चेक करता है कि देखूं गाड़ी में पेट्रोल कितना है। तो बाबा कहता है सुबह सुबह उठो, ये टैंक फुल कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। भगवान बैठा है, वही आत्मा को संपन्न बना सकता है, क्योंकि हमने ही मंदिरों में जाकर उसको बोला है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो इसका मतलब ये नहीं निकालना कि घर में नोट पानी आए तो तन के जो कष्ट है कि हमें अच्छा खाना मिले, कपड़ा मिले, बाबा कहते हैं ये तन का कष्ट नहीं है। सुख संपत्ति कौन सी है?
बाबा कहता है बच्चे असली सुख कहाँ था? आत्म अभिमानी बनने में। संपत्ति कौन सी है? बाबा कहता है ये ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की। ये है वो संपत्ति जिससे आत्मा, बाबा कहता है, भरपूर होती है। कष्ट मिटे तन का। फिर इस तन पर जो भी कुछ हो जाए, हारी बिहारी हो, मौत हो, कुछ भी हो, बाबा कहता है, ना केवल अपनी बल्कि किसी और की भी। तो बाबा कहता है फिर कष्ट मिटे तन के। कौन आया कौन गया, ये सब बाबा कहता है ये तन के कष्ट मिट जाते हैं। बाकी वो नहीं कि घर में माल पानी आएगा तो तन के कष्ट खत्म होंगे, बढ़िया खाएं सोए, नौकर चाकर, गाड़ियां, वो सब। बाबा कहता है वो तो खेल खिलौने हैं। आत्मा को संपन्न बनाओ, ये है हमारी कमाई। इसको बाबा कमाई कहता है कि आत्मा जितनी शक्तिशाली बनेगी। ये मंदिरों में जो देवी देवता बिठाए हैं ना, हमने फोकट में नहीं बिठाए हुए, शक्तियां हैं इनके पास में। तभी तो जाकर इनको नमन करते हैं, इनके मत्थे जोड़ते हैं हम जाकर कि भाई मेरा भी काम करा, मेरी भी झोली भर। लेकिन हम झोली कैसे भरवाना चाहते हैं? हम कहते हैं तू दे और मैं पाऊं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, यहाँ बाबा कहता है ये रीत नहीं चलती, क्योंकि कर्म प्रधान है दुनिया में। ये जो रंग मंच पर हम सब आत्माएं खेलती है ना, बाबा कहता है ये सब पाठ किस आधार पे आप बजाते हो? अपने अपने कर्मों के आधार पर। तो बाबा कहता है फिर राम की कृपा, बाबा कहता है एक ही है, वो क्या है? बाबा कहता है इस समय बैठकर तुम आत्माओं को मैं ये अमरनाथ बनकर तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। ये राम की कृपा है। बाबा कहते हैं तुम करो, पुरुषार्थ करो, और बाबा कहता है अपना भाग्य स्वयं रचो। नहीं तो भगवान के ऊपर तो दुनिया ब्लेम करने में रुकेगी। वो कहेगी अच्छा इसको तो तूने 108 की माला में रख दिया और हमें तो ज्ञान ही नहीं सुनाया। आज भी देखो कितने लोग हैं नया नया कोर्स करते हैं, मुरली सुनते हैं, भाग जाते हैं, कहते नहीं हमें समझ में नहीं। अरे बड़ी गहरी चीज है। बच्चा नर्सरी में जाता है, फिर पहली में जाता है, दूसरी में जाता है, धीरे धीरे उसका सिलेबस बढ़ता है। और हम में से कोई 1 साल का बैठा है यहाँ, कोई 2 साल का, और हम सोच रहे हैं हम तो प्रिंसिपल बढ़ गए, हमें सब पता चल गया। रोज एक ही तो तूती बजाते हैं यहाँ पर। बता देना रोज एक तूती बजती है क्या? अभी आपके सामने बैठे हैं, सामने डायरी पड़ी है, एक लाइन नहीं देखी डायरी में से अभी तक। बैठते समय बाबा को यही बोला, मैंने कहा बाबा आज क्या बोलना है वो आप जानो। कई बार हमको इतना समय नहीं मिलता कि हम डायरी से एक पर्टिकुलर मुरली चूज कर सकें। आज ऐसा ही हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक डायरी सामने रखी, एक मुरली खोली, लेकिन एक सिंगल लाइन भी नहीं पड़ी। सुबह की मुरली की सिर्फ 2-3 लाइनें अभी हमने डिस्कस की और सारा विस्तार उस पे चल गया 1 घंटे। तो सोचो 3 पेज की मुरली का जिस दिन विस्तार किया तो कितना समय जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान बड़ा गहरा है। ये गलती मत करना कि हम सब जानते हैं। नहीं, वो क्या देता है ये वो जाने। और हम आपको बार बार कहते हैं, हो सकता है आप हमारी बात नहीं भरोसा करो, सचमुच कहते हैं आपको, दिल की गहराइयों से कहते हैं कि ये मुरली हमारी नहीं है, हम नहीं जानते ये क्या बोलता है वो। हम जब सुबह इस मुरली को फिर से सुनते हैं ना, तो हमको अचंभा लगता है कि बाबा हम नॉन स्टॉप कैसे इतना बोल गए, और क्या क्या रहस्य वो खोलता है हमें भी नहीं पता चलते। सच कह रहे हैं, ये बाबा का मिरेकल है, बाबा की कमाल है। जो समझते हैं वो तो खिलाड़ी हैं, और जो ना समझ सके वही सोचे कि बहन बैठ के मुरली सुनाती है डायरी में से। नहीं, डायरियां तो मेरे पास बहुत हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही। लेकिन अब वो ये कहता है कि मंथन करना है। अब घोट के, बाबा कहता है जितनी घोटोगे, बाबा कहता है इसका नशा गहरा चढ़ेगा।
अब वो बात नहीं है कि पढ़कर हम सुना दें आप, और इसलिए हम सोचते हैं कि हमको और मेहनत करनी है। आप सब सहयोग करोगे तो हम और भी कुछ आगे इसके ऊपर करेंगे। योग के ऊपर भी काम करेंगे और मुरली क्लासेस की अवधि को, ड्यूरेशन को हम इसको बढ़ा भी सकेंगे। तो हो इंटरेस्टेड, या ये लगता है कि 9 से 10 ठीक है, कोई और समय अगर हम फिक्स करें बीच में, वीकली में या रेगुलर बेसिस पे, तो जो जो योगदान देना चाहे, और योगदान हमें क्या देना है, हम तो लेने वाले बैठे हैं यहाँ, बाबा से योगदान लेना है ऐसे कहना चाहिए। वो तो हर समय देने को तैयार बैठा है, लेकिन हमें देखना है कि हमारी प्रीत कहाँ पक्की है, घरों में, दुनियादारी में, कमाई धंधे में, या आने वाले जन्मों की। बाबा कहता है तुमको सृष्टि सृजन करना है अपना अपना, अनेक जन्मों की। बाबा कहता है आप बाजी खेल रहे हो अभी, तो देख लो इस एक जन्म के लिए हम 23 घंटे दे रहे हैं, और पता है कि कितना अभी जीना है, सबको पता है। शरीर हमारे कितना जवाब दे चुके हैं, ये हम सबको पता है। और वो कहता है बच्चे 21 जन्मों की अभी रेस चल रही है, और वहां हम 1 घंटा बैठते हैं, और वो भी आप सब अपनी अपनी स्थिति जानते हो, है ना। तो हमको ये समय और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करेंगे, कुछ और अच्छा निकालेंगे, कुछ और नवीनता लेकर आएंगे अपने पुरुषार्थ में। देखो हम तो आगे बढ़ेंगे, हमें तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकेगा मौत से पहले। सच कह रहे हैं आपको, अगर आप जज्बा रखोगे, आप भी साथ चलोगे, बहुत प्राप्तियां आगे होंगी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, जो भी समय आगे हम फिक्स करें तो जरूर उसको ज्वाइन करना। ठीक है। ओम शांति।